बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के, कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं रमज़ान स्पेशल ब्रेड के पकौड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। उसके लिए हमने ये डबल रोटी ली है और ये आलू हैं, इनको काट के अच्छी तरह उबाल लिया है और ये डबल रोटियाँ हैं। और ये है जी धनिया बारीक कटा हुआ, ये सब्ज़ मिर्चें और ये टमाटर और ये हैं प्याज बारीक चॉप किया हुआ। तो आलू जो हैं उनको उबाल कर ठंडा कर लिया है, अब उनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। ये देखिए जी प्याज हो गया। अब हम इसमें आलू हो गए, सॉरी, इसमें हम सबसे पहले अपना चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। इस तरह बारीक चॉप करके उसका पानी निचोड़ के निकाल लेना है। तो जिसमें शामिल कर देंगे। और ये है जी टमाटर बारीक कटा हुआ, इसमें से बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं और बारीक बारीक काट लिए हैं। और जी ये है सब्ज़ मिर्चें 2 कटी हुई और ये है सब्ज़ धनिया। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्चें हैं और जी ये 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें ब्लैक और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। तो हम इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्चें और काली मिर्चें डालेंगे और कोई ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे। और जहाँ पे अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जहाँ पे मेज़े अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हैं ये काम, तो यहाँ पे नमक मिर्च चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए जब मेज़ा बन के तैयार हो चुका है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम डबल रोटी लेंगे और उसके ऊपर छुरी से अच्छी तरह अपना अमेज़ा लगा देंगे। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आलू में काली मिर्च, सुरख मिर्च, नमक और ज़ीरे का, और ज़्यादा मसाले नहीं। ये एक लग गया है। अब दूसरा इसके ऊपर रख के इसको प्रेस करेंगे अच्छी तरह और इसको छुरी की मदद से काट लेंगे। ये देखिए किनारों तक लगा के अच्छी तरह से जो प्रेस करके फिर इसके 4 पीस बनाएंगे दरमियान से ऐसे काट के। इस तरह से उसके 4 पीस बना देंगे, क्योंकि हम उसके पकौड़े बना रहे हैं तो छोटे छोटे कर देंगे, ना ज़्यादा बड़े हो ना छोटे हो। तो ये देखिए इस तरह से काटना चाहें या आप दूसरी तरह लंबे काटना चाहें तो उस तरह से भी काट सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से काट के दिखाऊंगी। तो ये जी दूसरी दफ़ा आप उसको ऐसे काटें, कोने वाली साइड पे तिरछा काट के एक साइड से यूँ, और फिर ये देखिए बीच में मेज़ा कितना अच्छा लग रहा है, और दूसरी तरफ से यूँ ऐसे 4 पीस हो गए। तो ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तिकोन पीस। ऐसे बना लें, चाहे आप वैसे बना लें, जैसे आसान लगता हो ऐसे कर लें। तो चलिए जब सारे बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। देखिए जी हमने सारे डबल रोटी के ऊपर लगा लिया है और काट लिए हैं। तो अब हम बनाएंगे एक गोल जो डबल रोटी के ऊपर लगाने के लिए। यहाँ पे बेसन लेंगे 1 कप और उसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। और ये जी कुछ है काली मिर्चें और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून से भी कम, हाफ़ टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च डालेंगे। और अब इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, गोल सा बनाएंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक ही दफ़ा ज़्यादा नहीं डाल देंगे। एक दफ़ा ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये बैटर सही नहीं बनेगा। तो ये देखिए इस तरह मिला लेंगे। और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, क्योंकि इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए जी हमारा ये अमेज़ा रेडी हो चुका है। तो अब हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम डबल रोटी का एक पीस उठाएंगे और इसको इस घोल में अच्छी तरह से डीप करेंगे दोनों तरफ से, और इसके कोने भी, और इसको ऑयल में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ऐसे ही सारा डिप करते जाएंगे और इसमें छोड़ते जाएंगे और डालते साथ इनको नहीं हिलाना, 1-2 मिनट ठहर के। तो ये देखिए जी इतने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, उलट पलट के इनको फ्राई करते रहना है।
अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और जी हम इनको डिश आउट करते हैं। इसी तरह हम सारे पीस फ्राई कर लेंगे। तो चलिए जी हमने सारे पीस फ्राई कर लिया और डिश आउट कर दीजिए। बन गए जी हमारे डबल रोटी के पकौड़े। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआ में याद रखें। फिर नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।